आज हम आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि सीबीटी 2 का एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें, जो इसका एग्जाम पैटर्न है और जो एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है कि सीबीटी 2 में जो पार्ट ए पार्ट बी है कैसे क्वालिफाई करें हम, जो फाइनल सिलेक्शन है और इसका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, सारा डिटेल हम बात करेंगे। एक जो स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट जो तरीका है कैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया जाता है, सारा यहाँ पे हम जो ट्रिक्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। जो अभी जो सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था वहां पे हम देखते हैं कि टोटल वैकेंसी इसमें 18,799 जो टोटल वैकेंसी थी और इसमें 15 गुना जो कैंडिडेट को बुलाया गया था और जो इसमें टोटल 15 गुना जो कैंडिडेट आए थे और उसमें क्वालिफाई हुए थे टोटल कैंडिडेट 2,81,985 कैंडिडेट, जो कि 15 गुना उसमें बुलाए गए थे। और यहाँ पे देखते हैं जो सीबीटी 2 का जो एग्जाम है, यहाँ पे जो कैंडिडेट ने ऑलरेडी सीबीटी 1 का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं और 2,81,985 टोटल कैंडिडेट है। इतने ही जो कैंडिडेट है इसी में ही कंपटीशन है। यहाँ पे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं जो सीबीटी 2 एग्जाम जब आप क्वालिफाई करेंगे तो उसमें 8 गुना कैंडिडेट सीबीएटी के लिए बुलाया जाएगा। सीबीएटी जो साइको टेस्ट होता है उसमें 1,50,392 टोटल कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो मीन्स है 15 गुना 8 गुना का जो ये गणित है, जो इसका स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है सीबीएटी, तो ये यहाँ पे टोटल ये कैंडिडेट साइको के लिए बुलाए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सीबीटी 2 है उसका जो पार्ट ए है और पार्ट बी है। तो पार्ट ए पार्ट बी में हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल कि पार्ट ए का जो सिलेबस है उसके बारे में देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके कितने मार्क स्कोर कर सकते हैं, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं जो मैथमेटिक्स है 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन एंड यहाँ पे जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन आएंगे। जो पहले 40 क्वेश्चन था जनरल अब स्टडी एंड करंट अफेयर को हटा दिया गया है। हो सकता है 25 में ये 5 नंबर ऐड कर दे या 3 नंबर 2 नंबर ऐड कर सकता है, बट यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 50 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे और टोटल 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का टाइम और टोटल 100 क्वेश्चन करने होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो मैथमेटिक्स है इसमें 20 क्वेश्चन आराम से, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है तो आप आराम से 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं और इंटेलिजेंट रीजनिंग में भी आप 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर आपका साइंस एंड जो इलेक्ट्रिसिटी है या इंजीनियरिंग है, बेसिक ड्राइंग है, वहां से आप आराम से 40 क्वेश्चन, 50 में अगर आप 40 35 तो आराम से आप ला सकते हैं। अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है, 10 दिन का टाइम है और इसमें आप पूरा अपना टाइम कड़ी मेहनत के साथ अपना पूरा इसमें झोंक दीजिए, जो कि टाइम है, और इसमें एक फोकस के साथ आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए और टाइम मैनेजमेंट और जो उसमें जितने भी और मॉक टेस्ट है उसको भी दीजिए और सभी विषय पर एक महत्वपूर्ण जो है कि उस पर ध्यान देना है और जो एक विस्तृत अध्ययन का जो योजना है उसको भी अच्छे से बनाइए। और 10 दिन में आप जो टाइम है करीब 10 घंटे आप टाइम दीजिए, 10 घंटे आपको डेली पढ़ना है और आराम से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्रिपरेशन चल रहा है और केवल आपको एक मेमोरी मैपिंग और रिकॉल का एक कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर अपनाइए। मेमोरी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर अपनाइए और जो रिकॉल है उसको भी करिए एग्जाम में, जो कि 10 घंटे में 1-1 घंटे का ब्रेक लीजिए और पॉजिटिव सोच रखिए। सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच रखिए, आपका सफलता 100% मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे हम देख लिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो स्ट्रक्चर क्या है, 90 मिनट और 1 घंटे। और ये जो है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो पार्ट ए से ही बनेगी। और पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी जो ट्रेड टेस्ट है, प्रोफेशनल नॉलेज है, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क है 35% होना चाहिए सभी कैटेगरी के लिए और इसमें 27 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया तो आप क्वालिफाई कर गए सभी कैटेगरी के लिए। और जो मेरिट में ये कभी मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा और ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट है। पार्ट बी ट्रेड टेस्ट प्रोफेशनल बस क्वालिफाई करना मस्ट है। अगर आप उसमें आप 90 भी कर देते हैं, इसमें अगर आप 25 लाते हैं तो भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो आपको ये एवरेज देख करके आपको इसको भी मेंटेन करना है, ट्रेड टेस्ट को, प्रोफेशनल नॉलेज को, इसको क्वालिफाई करना है। और इसमें जो मेरिट लिस्ट है केवल पार्ट ए से ही बनेगा। बहुत अच्छी जो स्ट्रक्चर है आप समझिए इसको। और जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा तो यहां पे हम देखते हैं पार्ट ए का 70% लिया जाएगा और जो साइको टेस्ट है सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है 30% यहां पे टोटल मार्क जोड़ा जाएगा, तो टोटल 100% हो जाएगा। तो आप अगर पार्ट ए में अगर आप उसमें टोटल क्वेश्चन अगर आउट ऑफ 100 में अगर आपने
80 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन अगर आपने कर दिया है तो आप एकदम सेफ स्कोर, सेफ जोन में हैं, कोई रोक नहीं सकता, क्वालिफाई 100% होंगे। और अगर आपने सीबीएटी में केवल क्वालिफाइंग केवल पास हुए 30% तो ये जोड़ा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पार्ट 1 में, पार्ट ए में अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए और पार्ट बी का भी प्रिपरेशन करिए कि ये क्वालिफाई कर सकें। देखते हैं अंतिम जो 10 दिनों में सीबीटी 2 का जो क्वालिफाई करने का जो तरीका है, तो सबसे बड़ा ही तरीका है, एक अपनी जो पॉजिटिव सोच है उसको बनाए रखें और एक अपना जो विस्तृत जो अध्ययन का योजना है, जो स्ट्रेटजी है उसको बना के रखिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 घंटे से 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ना है। जो 10 दिन अभी बचे हैं तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, केवल आपको टारगेट ही दिखना चाहिए, अपना टारगेट के अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। और अपनी कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क का जो योजना है उसको बना के रखिए और सफलता जरूर मिलेगी। एग्जाम आप जरूर सफल हो जाएंगे, एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे और एक सटीक रणनीति अपनाइए और आप क्वालिफाई होंगे 100%, कोई रोक नहीं सकता। आपको डरना नहीं है, फियर नहीं लाना है अपने मन में। लोग डराते हैं लेकिन आपको डरना नहीं है, आप क्वालिफाई जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका। यहाँ पे हम देखेंगे जो पार्ट ए का जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, इससे इंजीनियरिंग ड्राइंग है और साइंस से जो क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट एंड वर्क पावर एंड एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत अच्छे से। आईटी जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, नेटवर्किंग वहां से पूछे जाएंगे। एनवायरमेंट है, सेफ्टी एंड हेल्थ है, यहां से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहां से, 2 आप मान के चलिए टोटल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है ये, इसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप आराम से, ये सब मार्क स्कोरिंग है, आप कर सकते हैं, बट आप ड्राइंग थोड़ा से अच्छे से देख लीजिए और ड्राइंग से क्वेश्चन और ये बेसिक साइंस से आराम से आप कर सकते हैं। जो इंजीनियरिंग वाला है इसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, यहां से आप आराम से कर सकते हैं। तो पार्ट बी केवल क्वालिफाइंग नेचर है, जो कि ट्रेड टेस्ट एंड प्रोफेशनल नॉलेज है। अगर आपका जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और इसमें जो है कि आईटीआई वाले और बीटेक वाले दोनों बैठ रहे हैं, तो बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले जो ध्यान दें कि ये जो एग्जाम हो रहा है आईटीआई बेस पे एग्जाम हो रहा है, तो जो आईटीआई बेस पे जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक जो इंजीनियरिंग का, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक आपको अच्छे से आना चाहिए। तो उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन एंड बाइंडर, इसमें सारे ट्रेड्स आएंगे। तो आपको जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, अगर हम इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जैसे इसमें है एंड मैकेनिकल एलाइड ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल डीजल, ऑटोमोबाइल, फिटर, ये मोटर, इसमें सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप यहाँ पे आराम से आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है तो आपको केवल रिविजन करना है और रिकॉल करना है, आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आप एक ऑलरेडी आपके पास किसी न किसी का नोट्स होगा, कोई बुक्स आप फॉलो करो, या आप इंटरनेट की भी सहायता ले सकते हैं और यूट्यूब की भी सहायता ले सकते हैं अच्छे से, बट रिकॉल करिए। और सोशल मीडिया से बहुत दूर रहिए, अभी 10 दिन सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करना है। और जो आप मोबाइल है इसका भी यूज नहीं करना है, कोई रील्स नहीं देखनी है। अभी केवल आप फोकस के साथ अपने टारगेट, केवल टारगेट दिखना चाहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता आपको सफल होने से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए देखते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो एसी सर्किट है वहां से आएंगे, और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वहां से आएंगे, सेमीकंडक्टर, डायोड, रेक्टिफायर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, 3 फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर, इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर और जो सिंक्रोनस मोटर है वहां से आएंगे क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। आप केवल इसका एक एक पन्ने में आप इसका नोट्स भी देख सकते हैं, बना सकते हैं और उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मींस आप एक केवल रिकॉल करने के लिए छोटे छोटे पार्टों में आप बना सकते हैं। एक A4 साइज पेपर में आप 2-3 पेज में पूरा एकदम सब्जेक्ट इसमें हो जाना चाहिए, और 1 पेज में, 2 पेज में, इससे ज्यादा नहीं। आप केवल एक अपनी डिकोड कर सकते हैं, उसको आप ही लिख सकते हैं और आप ही पढ़ सकते हैं, उसको डिकोड करिए। और ये मेमोरी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी मेमोरी को रिकॉल करिए, अपने चार्ज रखिए मेमोरी को, और पॉजिटिव सोच बनाए रखें, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और आपको सफलता 100% मिलेगी। यही है सबसे बड़ा एक जो साइंटिफिक तरीका है और पास होने का, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए और आपको सफलता मिलेगी। और जो स्ट्रेटजी है इसको अपनाइए। और थैंक यू। इस वीडियो को शेयर करिए, जो कि लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, और लोगों का फियर दूर हो और एग्जाम क्वालिफाई कर सके हैं कैंडिडेट। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।